हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद पोएम रिटन बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो कि एक बहुत ही मशहूर पोएट है एंड उन्हें गांधी जी के द्वारा एक टाइटल भी मिल चुका है जो कि है भारत की बुलबुल, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, शी वॉज अ पोएट एंड उनकी पोएम्स जो है लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी, ख़ास तौर से तब जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। तो उनकी कई सारी पोएम्स जो है लोगों को मोटिवेट करती थी कि सब मिलकर आज़ादी के लिए लड़ें। ओके, सो इन दिस पोएम इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद, ये भी एक तरह से ब्रिटिशर्स के मुंह पर एक स्लैप है, because in this poem she talks about the things which are present in Hyderabad state. हैदराबाद उस टाइम पर एक स्टेट हुआ करता था एंड इस पोएम के ज़रिए सरोजनी नायडू ये बताना चाहती हैं ब्रिटिशर्स को कि हमारे पास, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे गुड्स हैं, हमारी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं और हमें यूरोपियन गुड्स की ज़रूरत नहीं है, हम यूरोपियन गुड्स का बॉयकॉट करते हैं। As you know, Sarojini Naidu, she was born and brought up in Hyderabad. Okay, so let's see what she sees in the bazaars of Hyderabad, in the markets of Hyderabad. What do you sell? Oh, ye merchants. यानी कि तुम सब merchants यहाँ पर क्या बेच रहे हो? Richly your wares are displayed. यानी कि तुम जो व्यापारी हो, merchants हो, तुम सब के जो वेयर्स है यानी कि जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। क्रिम्सन कहते हैं गहरे लाल रंग को और सिल्वर यू नो इट्स अ कलर। सो टर्बन्स यानी कि पगड़ी। सो ये मर्चेंट्स कहते हैं कि हम लोग टर्बन बेच रहे हैं गहरे लाल रंग की और सिल्वर कलर की। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड। ट्यूनिक्स यानी कि स्लीवलेस क्लॉथ होता है जो कि आपके वेस्ट तक आता है लेंथ में एंड ये जो टूनिक्स है वो पर्पल कलर के फैब्रिक से बने हैं। ब्रोकेड यानी कि फैब्रिक। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर यानी कि हम आईने भी बेचते हैं जिसका बॉर्डर जो है वो एम्बर से बना हुआ है। एम्बर जो है वो एक तरह का ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ किए जाने वाला मटेरियल होता है। डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड। डैगर्स यानी कि खंजर, नाइफ। So these knives are having their handles made of jade. अब jade एक ornament making में यूज़ किए जाने वाला पत्थर है। ओके, सो जो चाकू है उसका हैंडल जेड से बना हुआ है और वो भी हम बेचते हैं। सो merchants they are selling turbans, tunics, mirrors with made out of amber, daggers with the handles of jade. What do you weigh? ओ ये वेंडर्स। वेंडर्स भी बेचने वाले होते हैं जो सामान बेचते हैं, तो वो लोग कोई चीज़ को तोल रहे हैं, वे कर रहे हैं। सो शी इज़ आस्किंग व्हाट डू यू वे? ओ ये वेंडर्स। यहाँ पर ओ ये जो है उसका मतलब है ओ यू, यहाँ पर भी ओ यू। ओके, सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस। सैफरन यानी कि केसर, लेंटिल यानी कि दाल और राइस यानी कि चावल। सो ये तीनों भी चीज़ें ये वेंडर्स बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग इट। वॉट डू यू ग्राइंड? ओ ये मेडन्स। वॉट आर यू ग्राइंडिंग? तुम लोग क्या पीस रही हो लड़कियों? ओ ये ओ यू मेडन्स। सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस। सैंडलवुड कहते हैं चंदन के पाउडर को, हेना यानी कि मेहंदी और स्पाइस जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो ये तीनों भी चीज़ें ये लड़कियां ग्राइंड कर रही हैं हैदराबाद के बाज़ार में। What do you call? ओ ये पेडलर्स। पेडलर्स जो होते हैं वो लोग पुकार पुकार कर बेचते हैं अपने सामान को। सो तुम लोग क्या पुकार रहे हो? यू पेडलर्स। ओके, चेसमैन एंड आइवरी डाइस। चेसमैन यानी कि वो मोहरे होते हैं, यानी कि दीज आर पीसेस ऑफ चेस विच आर यूज्ड इन द गेम ऑफ चेस एंड देन दे आर ऑल्सो सेलिंग आइवरी डाइस। आइवरी इज अ मटीरियल विच यू ऑब्टेन फ्रॉम animal husk or animal teeth and they're selling a dice. You might be aware of a dice, right? So they're selling dice made out of ivory. Who? These peddlers. What do you make?
ओ ये goldsmiths. Goldsmiths means sunar, jewelry maker. So what are you making? Oh you goldsmiths. Wristlet, anklet and ring. Wristlet यानी कि जो हाथ पे पहना जाए. Anklet यानी कि पायल and ring, rings, अंगूठी. So all these three things the goldsmiths are making. Bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing. So ये लोग बेल भी बनाते हैं जो कि ब्लू कलर के पिजन के फीट के ऊपर, पैरों के ऊपर बांधी जाती है और ये इतनी फ्रेल होती है, इतनी नाजुक होती है मानो कि कोई ड्रैगन फ्लाई यानी कि इंसेक्ट का पर हो, विंग हो. Girdles of gold for dancers. Girdles यानी कि जो वेस्ट पे पहनी जाती है ज्वेलरी, वो हम गोल्ड में बनाते हैं जो लोग डांस करते हैं, जो डांसर्स हैं उनके लिए. Scabards of gold for the king. Scabards यानी कि जो तलवार होती है उसे हम एक कवर में रखते हैं, उस कवर को हम लोग स्कबार्ड्स कहते हैं या फिर उसे शीट भी कहा जाता है. सो वो हम गोल्ड में बना रहे हैं किंग के लिए. ठीक है. What do you cry? ओ ये फ्रूटमैन. यहाँ पर क्राई का मतलब ये नहीं कि वो लोग रो रहे हैं, बल्कि पुकारने को भी क्राई कहा जाता है यहाँ पर. What do you cry? ओ ये फ्रूटमैन. ओ यू फ्रूटमैन यानी कि तुम जो फल बेचने वाले हो, तुम लोग क्या पुकार रहे हो और क्या बेच रहे हो. Citron, pomegranate and plum. Now citron is again a type of citrus fruit. Pomegranate, अनार, plum, okay, it's again a fruit. So ये तीनों भी फल जो हैं ये फ्रूटमैन बेच रहे हैं. What do you play? ओ musicians. तुम लोग क्या बजा रहे हो? ओ musicians. ओ बजाने वाले, गाना बजाने वाले. सितार, सरंगी एंड ड्रम. अब ये तीनों भी इंस्ट्रूमेंट्स है. ओके, ये तीनों भी इंस्ट्रूमेंट्स ये म्यूजिशियंस बजा रहे हैं. What do you chant? ओ magicians. Spells for aeons to come. यानी कि ये मैजिशियंस यानी कि जादूगर से पूछती हैं कि तुम लोग चांट क्या कर रहे हो. चांट यानी कि कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करना. तुम लोग क्या बोलते जा रहे हो. स्पेल्स फॉर आयोन्स टू कम यानी कि आने वाले वक्त के लिए हम लोग स्पेल्स पढ़ रहे हैं. ओके. व्हाट डू यू वीव? ओ ये फ्लावर गर्ल्स यानी कि तुम लोग क्या बुन रहे हो, क्या वीव कर रहे हो. ए फूल वाली लड़कियों. ओके. Flower girls means someone who is having flowers. Okay, so girls are having, so flower girls. With tassels of azure and red. Tassels means threads. यानी कि गुच्छा तागों का. Azure means blue color and red color you are aware of. So blue and red color threads these flower girls are having and they are weaving. They are knitting something. Crowns for the brow of bridegroom. क्राउन्स यानी कि ताज. ब्रो ऑफ अ ब्राइडग्रूम यानी कि जो सेहरा होता है दूल्हे का, उसके लिए हम लोग बुनाई कर रहे हैं. चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड यानी कि जो दूल्हे के बेड को सजावट की जाती है फूलों की, यानी कि चैपलेट जो होता है उसके हम लोग गार्लैंड बना रहे हैं उसके बेड को सजाने के लिए. शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड यानी कि जो लोग मर जाते हैं उनके ऊपर जो कफन पहनाया जाता है, उसके बाद जो सफ़ेद फूलों की चादर बिछाई जाती है उनकी बॉडीज़ पर, वो भी हम लोग बुनते हैं. वी गार्नर देम टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड. जो इंसान मर चुका है उसकी लाश में से खुशबू आए. किसकी? फूलों की. White blossoms. Now let us understand the summary. Sarojini Naidu, an Indian poetess, wrote the poem in the bazaars of Hyderabad. To comprehend the context in which this poem was written, one must first be aware that Sarojini Naidu was a major political figure in the Indian freedom struggle throughout the first century. She was the woman governor of India and the president of the Indian National कांग्रेस. तो सरोजिनी नायडू की जो पोएम है इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद, इसको कॉम्प्रिहेंड करने से पहले, समझने से पहले, हमें कॉन्टेक्स्ट समझने से पहले हमें पहले सरोजिनी नायडू के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो बहुत ही मशहूर फ्रीडम फाइटर थी और वो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर थी. एंड उनकी पोएम्स ने किस तरह इंस्पायर किया लोगों को और वो पहली इंडिया की गवर्नर बनी
एंड वो पहली प्रेसिडेंट भी बनी आईएनसी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस. In terms of setting, the poem was composed during the Swadeshi movement. During the independence struggle, Indians opted to boycott European goods in favor of Indian goods. Sarojini Naidu, through her poem In the Bazaars of Hyderabad, sought to communicate the idea to the masses that India is rich in history and does not want foreign items. Therefore, she paints a vision of bazaar dominated by traditional Indian goods. So, ये उस टाइम की पोएम है जबकि भारत में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, यानी कि जो भारतवासी थे वो लोग यूरोपियन यानी कि ब्रिटिशर्स के गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे. और सरोजिनी नायडू अपनी इस पोएम के ज़रिए ये बताना चाहती है कि हमारे पास जो बाजार्स हैं हम उसके ही सामान से डोमिनेटेड है, हमारे पास ट्रेडिशनल इंडियन गुड्स है और हमें फॉरेन गुड्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ओके, इंडिया की हिस्ट्री रिच है एंड उसे फॉरेन आइटम्स की ज़रूरत नहीं है. द पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज. द शॉपकीपर्स रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस पोस्ड बाय द पोएट. शी यूजेज दिस अप्रोच टू रिवील द इमेज ऑफ द बाजार टू अस. यानी कि ये जो पोएम है वो एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखी गई है. क्वेश्चंस होते हैं और उसके रिस्पॉन्सेस होते हैं. वो शॉपकीपर्स से सवाल करती हैं और शॉपकीपर्स उनके सवालों के जवाब देते हैं और इस तरह वो हैदराबाद की जो बाज़ार है उनकी इमेज को दर्शाती हैं. The poem is divided into 5 stanzas, each with 6 lines. It has an unusual rhyme system in which each stanza's second, fourth and sixth lines rhyme. Rhyming is also seen in the third and fifth lines. The last stanza, however, is an exception. यानी कि ये जो पोएम है उसके जो स्टैंजाज है हर स्टैंजा में 6 लाइन्स होती हैं एंड ये बहुत ही अनयूजुअल राइम स्कीम है जहाँ पर दूसरी लाइन, चौथी लाइन एंड सिक्स्थ लाइन ओके ये राइम करती हैं और जो तीसरी और पांचवी लाइन है वो एक दूसरे से राइम करती हैं. और इस पोएम का जो आखिरी स्टैंजा है, आखिरी 6 लाइन्स है, वो इस पूरे पोएम के पैटर्न को फॉलो नहीं करती. ओके, hope you understood the poem In the Bazaars of Hyderabad. Stay tuned to our channel as we'll be uploading all the question answers and explaining the question answers, and every lesson from every semester will be uploaded, including grammar. So you can always check out our playlist, and if you want any video to be uploaded then do mention in the comment box below, and don't forget to share it with your friends.